इस न्यूज के प्रायोजक है अंकित सोलर पावर। गाइस, आज बिजली का बिल आने वाला है। आज तो मालिक का रिएक्शन देखने लायक होगा। गाइस, क्या तुम सब रेडी हो? रेडी है। जीरो बिजली का बिल? क्या? कौन हो तुम? आई एम अंकित सोलर पावर। अंकित सोलर पावर अब सोलर पैनल से पाए 90% तक बिजली के बिल में बचत। एक बेहद हैरान और सनसनीखेज वारदात बालाघाट जिले के बिरसा थाना क्षेत्र से सामने आई है। तड़के सुबह 5:30 बजे जब पूरी दुनिया जाग रही थी, तब कन्या मेन रोड पर दो सफेद आलीशान गाड़ियां आकर रुकती है। उन गाड़ियों से उतरते हैं कुछ रसूखदार लोग, जिनमें से एक नामचीन पत्रकार भी शामिल है। वो मवेशी व्यापारियों का रास्ता रोकते हैं, गाली गलौज करते और फिर अचानक चमकती है चाकू की धार। धंधा करना है तो पैसे देने पड़ेंगे कि धमक के साथ 70,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया जाता है। लेकिन इसी खूनी खेल का अंत तब हुआ जब गुस्साए ग्रामीणों ने खुद लुटेरों को घेर लिया। चलिए देखते हैं क्या है पूरी खबर। रोंगटे खड़े कर देने वाली यह वारदात 17 मई की सुबह करीब 5:30 बजे की है। ग्राम भटलई निवासी मवेशी व्यापारी संतोष गौतम अपने पार्टनर बरीराम साहू के साथ सालों से भैंस और बूदा खरीदने बेचने का कारोबार करते हैं। 15 और 16 मई को उन्होंने छत्तीसगढ़ के गोलरडीह और सहसपुर से नियम के अनुसार रसीद कटवाकर 8 नग बोदा खरीदा था। 17 मई की रात करीब 2 बजे संतोष गौतम अपने 2 मजदूर दशरू और रूपलाल के साथ इन मवेशियों को लेकर दमोह हाट बाजार के लिए निकले थे। वे छत्तीसगढ़ की सीमा पार कर मध्य प्रदेश के ग्राम कन्या रोड पर पहुंचे ही थे कि अचानक उनके सामने काल बनकर एक सफेद स्कॉर्पियो और एक हुंडई कार आकर रुक गई। गाड़ियों से उतरते ही पत्रकार हिमांशु जैन, विजय चौधरी, भूरा और निखिल ने व्यापारियों को घेर लिया। आरोपियों ने चिल्लाते हुए कहा कि अगर छत्तीसगढ़ से मवेशी लाकर मध्य प्रदेश में बेचना है तो हमें हर बार पैसे देने पड़ेंगे। जब व्यापारी संतोष गौतम ने इसका विरोध किया तो सस्पेंस खौफ में बदल गया। आरोपियों ने व्यापारी और उसके मजदूरों को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इस बीच संतोष की जेब में रखे 70,000 रुपये जबरन निकाल लिए गए। विरोध करने पर व्यापारी की गर्दन पर चाकू अड़ा दिया गया। पीड़ित का आरोप है कि 70,000 रुपये पत्रकार हिमांशु जैन ने अपनी जेब में रख लिए, जबकि विजय चौधरी अतिरिक्त 50,000 रुपये की मांग करने लगा। हद तो तब हो गई जब आरोपियों ने मवेशी की वैध सरकारी रसीदें भी छीन ली ताकि व्यापारी कानूनी रूप से लाचार हो जाए। दहशत के बीच पीड़ित संतोष गौतम ने तुरंत जनपद सदस्य बीपत राठौर को कॉल किया। जब बीपत राठौर मौके पर पहुंचे तो रश्शुक के नशे में चूर आरोपियों ने उन्हें भी अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली। लेकिन तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आया। सुबह का वक्त होने के कारण आसपास के ग्रामीण और मवेशी व्यापारी भारी संख्या में मौके पर जमा हो गए। सफेद पोष लुटेरों की यह करतूत देखकर ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। देखते ही देखते मौके पर धक्का मुक्की और मारपीट शुरू हो गई। ग्रामीणों और व्यापारियों ने हिम्मत दिखाते हुए मुख्य आरोपी हिमांशु जैन और विजय चौधरी को दबोच लिया और उन्हें पकड़कर दमोह ले गए, जहां तुरंत बिरसा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही बिरसा थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया है। इस हमले में व्यापारी संतोष गौतम के पैर के घुटने और मजदूर दसरू की पीठ पर गंभीर चोटें आई है, जिनका इलाज कराया जा रहा है। बिरसा पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। सर, मैं बोधे लेके आ रहा था छत्तीसगढ़ से बाजार के लिए, तो भैया लोगों ने 5:30 बजे सुबह मेरे को रोक के गाड़ी से घेर घार के 10-15 लोग थे, पूरे लोग घेर के मेरे जेब में पैसे 70,000 रुपये निकाले और भी पैसे थे उसको भी छीन रहे थे। फिर मैं रोने लग गया, वहाँ चिल्लाने लग गया। तो मेरे को और मेरे खरीदने वाले को बहुत मारे हैं और जान से मार देंगे। चाकू लेके आए थे सर, ऐसे बड़े बड़े सर। कितने लोग? इनके साथ सर 12-14 लोग, 14-15 लोग की टीम थी सर। ये 2 गाड़ी से, 4 व्हीलर से। कौन है मेन आदमी, क्या नाम है? विजय चौधरी और हिमांशु जैन सर। जी सर। क्या बोले? पैसे नहीं देगा तो तेरे को जान से मार के फेंक देंगे। ये कहाँ से? ये हिमांशु जैन और विजय चौधरी के द्वारा, और उनके सहयोगी लोग हमको पकड़ के मारने लग गए सर। वहाँ दौड़ा के पैर में बहुत चोट आई है सर। अब गरीब आदमी सर, बाल बच्चे पढ़ाने के लिए मेहनत करके खाते सर, ऐसा रोड पे लूटपाट किए सर हमारे से। इसके बाद आपके द्वारा सर मैंने उसके बाद बीडीसी साहब दमोह वाले को बताया सर मेरे साथ ऐसी घटना घटी है, मेरे बच्चे को फोन लगाने के लिए फोन नहीं किए सर। तो मैं तुरंत फिर बीडीसी साहब को जैसे फोन मिला मैं तुरंत लगाया, ऐसी घटना घटी है सर मेरे साथ करके। तो उन्होंने बात की उनसे, तो बोले तुम कौन हो, तुम बताओ ऐसे करके। तो उन्होंने बोले आप कौन हो, आप क्या कर रहे हो ये बताओ, ऐसे करके उन्होंने बोले। उसके बाद भी सर दमोह से काफी लड़के गए जो मेरे को पहचानते हैं। उसके बाद इनके
फिर विजय चौधरी ने मेरे से फिर से 50,000, वो हिमांशु जैन 70,000 लेके भाग गया। बोले 50,000 रुपये तो हमको दे। बोले इतने लड़के हैं, हम लोग गाड़ी से आए हैं, हम पैसे लेके जाएंगे। बोले नहीं तो जान से मार देंगे। बोले कितना पैसा उनके पास अभी है? 70,000 रुपये मेरे पास से पूरा निकाल कर रखे सर उन्होंने। जानकारी ये भी आ रही है कि आपसे रसीद जी सर, रसीद भी छीने थे। अभी थाना में आने के बाद रसीद को टीआई सर ने मांगे तो रसीद भी नहीं दे रहा था सर, जबरदस्ती उसके जेब से रसीद निकाले है। तो मेरे को बोला, रसीद मेरा हाथ में था, जेब में, रसीद को नंगा लिया और बाद में बोला कि रसीद कहाँ है, ऐसे करके। तो रसीद तो आपने रखे हो तो कहाँ से रसीद मिलेगा, ऐसे कर। ए तू ज्यादा बोलता है, तेरे को चाकू दिखाएं क्या? चाकू से मारेंगे ना, जितना पुलिस नहीं मारता होगा इतना मारते हैं हम लोग, ऐसे कहा। तो हम लोग डर गए साहब चाकू देख करके, और गाड़ी से हमको उधर ले जा लिया था साल्टिगरी के पास, कचनारी के पास। वहां से फिर इधर लाया, कन्या को फिर बढ़ा दिया इधर आगे धपगढ़ तरफ। वहां से जगह ढूंढ रहा था कि गाड़ी अंदर घुसाने के लिए जंगल में, कहीं जगह नहीं मिला ना। अगर आदमी का आदमी हो गया, गाड़ी वहां, नहीं तो हमको मार डालता। वहां रात के समय होता तो मार ही डालता। मैं सुबह घर पे था सर, सुबह हुआ था तो मुझे संतोष गौतम का फोन आया कि भैया कुछ बजरंग दल के लोगों ने मुझे पकड़ लिए हैं और मेरे साथ गाली गलौज और मारपीट कर रहे हैं करके। तो मैं बोला भाई बजरंग दल के लोग क्यों मारपीट कर रहे हैं, तेरे साथ क्या कर रहे थे? बोले भैया मैं बोतल लेके आ रहा था बाजार, तो मेरे को गाली गलौज कर रहे हैं और पैसे की मांग कर रहे थे। मैं बोला भाई क्यों पैसा देगा, तो कौन है बात कराओ कर, तो मेरे से बात कराए। तो मैंने उनको बोला कि भाई आप अगर जो भी बजरंग दल के हैं या जो भी हैं, तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई मैं हिमांशु जैन बोल रहा हूँ। विजय चौधरी मेरे से पहले बात किए और विजय चौधरी जी ने बोले कि मेरे बॉस से बात कर लो। तो फिर हिमांशु भैया ने फोन है और हिमांशु भैया ने मेरे को बोले कि मैं हिमांशु जैन बोल रहा हूँ। तो मैं बोला जी भैया कैसे करते? तो बोले मैं पक्की जानकारी में आया हूँ, पूरी लीड लेके आया हूँ और कलेक्टर साहब को सूचना देके आया हूँ और पक्की खबर में आया हूँ कि ये लोग गौ तस्करी का काम करते हैं, तो इनको पकड़ने आया हूँ। तो मैं बोला भाई साहब आप जो भी हैं आप यहाँ आ जाएं, आके बात कर ले या पुलिस को सूचना दे दें। अगर आप उन्होंने गलत किए हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और आप उनके साथ मारपीट ना करें और अवैध वसूली ना करें, क्योंकि बेचारा रो रो के बता रहा है कि आपने उनसे 70,000 रुपये पैसे लिए हैं। तो आप ऐसा ना करें, पुलिस को सूचना दे दें, आप आ जाएं। तो ठीक है आते हैं सर। और उसके बाद फिर उन्होंने फोन रख दिया। फिर आधे घंटे के बाद में फिर से फोन आया मेरे को, तो उसमें फिर बोले कि भैया मेरा 70,000 लेके हिमांशु जैन छोटी कार में ले गया और कोई चौधरी जो है फिर से मेरे को मेरे गौशाला के लिए मेरे को 50,000 रुपये चाहिए और मेरे साथ जो लड़के आए उनके खर्चे के लिए पैसा चाहिए कर दिया। तो मैं बोला मेरे से बात कराओ। तो चौधरी जी ने अब मेरा नंबर लिया और मेरा नंबर लेके मेरे को फोन किया कि भैया कहाँ पर हो? तो मैं बोला घर पे हो भैया, तो आप बस स्टैंड में आके मिलो। बोले तो मैं आ रहा हूँ बस स्टैंड। तो उसके बाद थोड़ी देर में बोलते हैं कि मैं आपके घर आ जाता हूँ। तो मैं बोला आ जाइए, आके बैठ के बात कर लेते हैं। और फिर मैं इनको बुलाया, दोनों को समझा दिया। तो हिमांशु जैन और ये चौधरी के द्वारा मुझे भी धमकी दिया गया कि अगर बीच में आएंगे तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे, आप हमारे बारे में जानते नहीं।